नरयावली विधानसभा चूँकि SC अनुसूचित जाति वर्ग के लाने आरक्षण है, सो वो कारण से होते हमारा लगाव ज़्यादा है, लोग हमें ज़्यादा जुड़ गए, उते की संगठन के लोग हमें पसंद करत, उते की जनता पसंद करत, और अंत में पार्टी कह देगा लड़ने सो भैया लड़ जे हैं। अगर हम आसंदी पे बैठे हैं तो आसंदी पे कोई दल वहाँ ख़त्म हो जाता है। वहाँ शहर हित में अगर हमारा विरोधी पक्ष भी हमें अच्छी सलाह देता है तो हम उस पक्ष को मानते हैं। कि जब पिता बनवे के लाने माता को और पिता को बहुत कष्ट झेलने पड़त, तब शिशु पैदा होते और वो की खुशी बहुत ज़्यादा होते। शहर हमारा प्रसव पीड़ा पे हतो, उस शहर के लाने तकलीफ भई है, में कोई दो राय नहीं है। राजनीति क्षेत्र में है, काम कर रहे, जुड़ रहे, तो पार्टी के लोगों की अपेक्षाएं भी होते हैं, और पार्टी ने मौका दा और जनता ने मौका दा तो हो सकत हम भी पहुंच जाए थे। लेकिन हम अपनी एक काम निगम अध्यक्ष से खुश हैं, और अगर पार्टी कोई आदेश कर है तो फिर वो के लाने भी तैयार है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनो बड़ो मंदिर बना रही, उनके पेट में दर्द हो रहा हो, काय हो रहा हो भैया, तुम्हें कभी उन्हें रोको तो का, तुमसे कबो कोई ने कही थी कि ये भैया जो मंदिर ने बनाइए हमारे बाबा साहब को भारत रत्न दी कि जियो ने 70 साल में कजू कर नहीं पाए, अब कह रहे हम विश्वविद्यालय बने हैं। अरे भैया तुम इतने काहे नहीं, तुम्हारी और अन्य राज्यों में भी तो सरकार है, कर्नाटक में है, तुम्हारी छत्तीसगढ़ में है, उतने अभी तक तो तुम्हें मंदिर वो विश्वविद्यालय बना देने चाहिए। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम ईटीएम सागर में हो, सागर जिला में राजनीति में पिछले कछु 1-2 साल में एक नाम बड़े चर्चा में है और युवा नेतृत्व के तौर पर उभरे हैं वे हैं वृंदावन अहिरवार, जो नगर निगम के अध्यक्ष भी हैं, और ई के संग ही फिलहाल उनको नाम सागर की नरयावली विधानसभा सीट से भी चर्चा में है भारतीय जनता पार्टी से। वृंदावन भैया राम राम। राम राम सचिन भैया। जा बताओ, बड़ो हल्ला है कि भैया वृंदावन भैया बड़े तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पिछले साल 1.5 साल में जब से नगर निगम के चुनाव है के बाद आपको अध्यक्ष बना होगा, तो पिछले साल भर को कार्यकाल लगभग कैसो अध्यक्ष के तौर पर समझ में? सचिन भैया पिछले 13-14 महीना हो गए हमें नगर निगम अध्यक्ष बने। पार्टी ने बहुत बड़ी जवाबदारी हमारे ऊपर दी, और नगर निगम अध्यक्ष को जो मुख्य काम है, हमारी जब भी अध्यक्ष कोई कार्यक्रम होता है या परिषद होती है, हमारा जो ही ध्येय रहते है कि चाहे हमारी भाजपा के पार्षद हों चाहे हमारी कांग्रेस के पार्षद हों, अगर हम आसंदी पे बैठे हैं तो आसंदी पे कोई दल वहाँ ख़त्म हो जाता है। वहाँ शहर हित में अगर हमारा विरोधी पक्ष भी हमें अच्छी सलाह देता है तो हम उस पक्ष को मानते हैं और उस पक्ष के साथ आगे की कार्रवाई करते हैं। और लगभग ये 14 महीना में हमने अपनी तरफ से नगर विकास के लाने जो भी अच्छे प्रस्ताव, चाहे हमारी भाजपा ने दे हों चाहे कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने दे हों, उन पे नगर निगम पूर्ण रूप से काम कर रही, और शहर में वो चीज़ को प्रभाव भी आपको देखने मिल रहा हो। नगर निगम के जो काम है, स्मार्ट सिटी के काम हैं, उनको लेके बीच बीच में बड़ी आलोचना भी होती, कहूँ तालाब को लेके, कहूँ और चीज़ों को लेके, विकास कार्य पानी भरे भर गो, तो उनको लेके पिछले 1 साल में जो कमियां समझ में आई, उन पे और कितना दुरुस्त काम हो? सचिन भैया ऐसा है कि आप एक अपने बुंदेलखंड में कहावत है कि जब पिता बनवे के लाने माता को और पिता को बहुत कष्ट झेलने पड़त, तब शिशु पैदा होते और वो की खुशी बहुत ज़्यादा होते। शहर हमारा प्रसव पीड़ा पे हतो, उस शहर के लाने तकलीफ भई है, में कोई दो राय नहीं है। रोड बनी तो रोड भी खुद ही है, जबई के सीवर को काम चल रहा हो तो जबई के टाटा को काम चल रहा हो, तो तमाम 3-4 प्रकार के काम चल रहे थे, तो थोड़ी लोगों को असुविधा भई है। लेकिन हम उदाहरण देखें तो जो रोड तैयार हो गई है, आज उनको देख के हमारे शहरवासी कहते थे कि भैया इतनी अच्छी रोड बनी, तो आज उनको खुशी होते। आज तालाब की बात कर लो, हम चूँकि पिछले 2004 से पार्षद हैं, तो कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ उस समय नगरीय प्रशासन मंत्री थे केंद्र में, उनने तालाब के लाने 17 करोड़ रुपया दिए थे। आप समझो 17 करोड़ रुपया में वो नगर निगम को अकेली सिल्ट भर साफ नहीं होती, और काम तो ठीक ठाक है। और पैसा मांगो उनने दौने है, तो पैसा उनने वित्त ब्याज के वापस ले लो। आज हमारा तालाब के लाने आप देख रहे हो, चारों साइड सौंदर्यीकरण हो रहा हो। यातायात के लाने हमने इतनो अच्छो, हमारे माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र जी, मुख्यमंत्री, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी,
हमारे महापौर जी ने मिलके इतना अच्छा उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया है, कॉरिडोर बनाया है, जिससे वहाँ से हमारा जो बड़े बाज़ार से ट्रैफिक है वो सीधा यहाँ जो 3 बत्ती पर दिक्कत होती वो दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे पुनः एक बार कहना चाहता हूँ कि हम प्रसव पीड़ा से बाहर आ चुके हैं। इसकी खुशी हमें महीने 2 महीने में रोड के मामले में, चाहे हमारे तालाब के मामले में, चाहे हम पानी सप्लाई की बात करें, चाहे हम सीवर सप्लाई की बात करें, कांग्रेस की इतने साल की सरकार में वो तालाब में पूरे शहर को पानी गंद हो जाता। तो हमारी स्मार्ट सिटी के माध्यम से हमने चारों साइड लाइन डाल के पानी को बाहर व्यवस्था करी, और बाहर पानी जाए तो तालाब में अच्छो पानी रहे, तो हमारे जेई शहरवासी वो पानी से हाथ मुँह धो है, आचमन कर हैं, वो पानी को उपयोग जो हमारे इलाका बंजारा ने जो इस उद्देश्य से बनाओ तो उसका उद्देश्य पुनः सागर के व्यक्ति उपयोग करेंगे। नगर निगम अध्यक्ष के तौर पे आपको कार्यकाल चलो, लेकिन यही के संग ही चुनावी राजनीति विधानसभा की शुरू हो गई। बड़ी चर्चा है कि आप बड़ी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं नरियावली के लाने। देखो, हम तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई दावेदारी कभी होत नहीं है। ने हमने निगम अध्यक्ष की करी थी दावेदारी, और ने हमने पार्षद की करी। हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो एक बहुत अच्छा है भैया, हम आपको बताएं कि वे तो जो देखत के जो लड़का का काम कर रहा हो, जो पार्टी को अच्छो काम कर रहा हो, जो समाज के लाने अच्छो काम कर रहा हो, तो पार्टी स्वयं निगम अध्यक्ष जब हम बने तो हमें खुद ही नहीं मालूम होती। हमारे पास 4 दिन पहले फ़ोन आओ कि भैया आपको निगम अध्यक्ष बनने, हम खुद असमंजस में कि भैया इतने बड़े बड़े पार्षद हैं, सब चीज़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निगम अध्यक्ष बनाओ। अब चूँकि हम जिले के महामंत्री रहे, तो 8वीं विधानसभा में काम करो, 8वीं विधानसभा में काम कर रहे हैं, 8वीं विधानसभा के लोग जुड़े हैं। नरियावली विधानसभा चूँकि SC अनुसूचित जाति वर्ग के लाने आरक्षण है, सो वो कारण से होते हमारा लगाव ज़्यादा है, लोग हमें ज़्यादा जुड़ गए, उते की संगठन के लोग हमें पसंद करत, उते की जनता पसंद करत, और अंत में पार्टी कह देगा लड़ने, सो भैया लड़ जे हैं, नहीं तो हम अपनी निगम अध्यक्ष तो इतने अच्छे हैं ही। लेकिन वर्तमान में होते भाजपा से विधायक हैं, लंबे समय से विधायक हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी दावेदारी नहीं, हमारे चूँकि हमारे 7 ही विधायक, 6 ही विधायक बहुत अच्छी स्थिति में है, होते हमारे लारिया जी विधायक अच्छो काम कर रहा है, लेकिन पार्टी अगर चाह रही व्यक्तियों को पार्टी आगे बढ़ाते, हमें आगे बढ़े, उनको आगे बढ़े, सबके लाने बढ़े। अब चूँकि राजनीति क्षेत्र में है, काम कर रहे, जुड़ रहे, तो पार्टी के लोगों की अपेक्षाएं भी होते हैं, लेकिन हमारे कहते हैं कबू दावेदारी कर ही नहीं जाता है, और फिर पार्टी जो आदेश कर है, और नरियावली की जनता तो सदा पूजनीय है, जिसने इतने वर्षों तक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को सम्मान दिया, वहाँ से जनप्रतिनिधि बनाया। हमारे लारिया जी 3 बार से हमारे विधायक हैं, ओके पहले हमारे नारायण कबीर पंथी भी हैं, और पार्टी ने मौका था और जनता ने मौका था, तो हो सकत हम भी पहुँच जाए थे, लेकिन हम अपनी एक काम निगम अध्यक्ष से खुश हैं, और अगर पार्टी कोई आदेश कर है तो फिर वो के लाने भी तैयार है। हमारे तो कार्यकर्ता हैं, फौजी हैं, पिट्टू बांध के घूमत, पार्टी ने कही थे ये मोर्चा पे लड़वे पहुँच जाओ, सो मोर्चा पे लड़वे पहुँच जात, पार्टी ने कही ये काम को कर लो, समरू के लाने तैयार थे। अबे हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे, और इसके बाद जो है संत रविदास जी मंदिर को भी शिलान्यास भाव ही पूरे के पूरे कार्यक्रम के बाद की तरीके को जो समाज में मैसेज है वो की तरीके को अभी तक समझ में आवा। सचिन भैया, देश की आज़ादी के बाद अनुसूचित जाति वर्ग बर हमेशा कांग्रेस को वोट करत, तो आपको भी मालूम है, लेकिन इतने सालों बाद कबू हमारे महापुरुष, चाहे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हों, चाहे संत रविदास जी रहे हों, चाहे ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे सावित्री बाई फूले रहे, से तमाम उनको कबू स्थान ही नहीं दो। आप देखो, कांग्रेस पार्टी की योजना सिर्फ गांधी परिवार के नाम से शुरू होती है और गांधी परिवार के नाम से ख़त्म होती। सबसे बड़ा दुर्भाग्य सचिन भैया हम आपको बता रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू को जीते जी भारत रत्न मिल गए, प्रधानमंत्री हते, उनने खुद को नाम करो और खुद बन गए, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग की दम पे जे सरकार बना रहे, और हमारे भगवान ही कह लो, हमारे महापुरुष कह लो, जो उनकी दम पे हम ये सीट पे बैठे हैं,
हमारे बाबा साहब को उनकी मृत्यु के 36 साल बाद भारत रत्न भाजपा की सम्मिश्र सरकार ने दो, ऐसे बड़ों का हुए। संत रविदास जी महाराज का पूरे विश्व में विख्यात है, अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, लेकिन संत कोई समाज को नहीं हो। आप जे समझो इतने सालों तक उनने संत रविदास जी महाराज के मंदिर तो ठीक है, उनको वो उचित स्थान नहीं दो आज जो उनको मिलो है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनो बड़ो मंदिर बना रही, उनके पेट में दर्द हो रहा, काय हो रहा भैया, तुम्हें कभी ने रोको तो का, तुमसे कबू कोई ने कही थी कि ये भैया जो मंदिर ने बनाइए हमारे बाबा साहब को भारत रत्न दी, आप हमारे की वोट लेते रहे, तो जब देवे की बारी आई सो कबू नहीं दवा है। आज भारतीय जनता पार्टी दे रही तो अनुसूचित जाति वर्ग पूरा भाजपा की साइड वोट दे रहा हो। ये सागर नगर निगम के उदाहरण है, हमने 10 वार्ड अनुसूचित जाति वार्ड के थे, उनमें से हमने 7,500 की लीड भाजपा को दी। तो आज भारतीय जनता पार्टी हमारे को कर रही, हमारे महापुरुषों को कर रही, तो हमारे भी आधी रात के भारतीय जनता पार्टी के लाने खड़े हैं आप। और एक हम आपको जरूर ध्यान करवा दे रहा है, दिल्ली में गांधी परिवार की सभी जनों की समाधि है। आज बाबा साहब की जब खत्म भय तो बाबा साहब को दिल्ली में जगह नहीं दी इनने, बाबा साहब का अंतिम संस्कार दूसरी जगह भाव, और अंतिम संस्कार के बाद भी उनको स्थान नहीं दो। भारतीय जनता पार्टी ने जहां उनको जन्म भाव, जहां उनने दीक्षा भूमि ली, जहां उनने पढ़ाई करी, ऐसे 5 स्थानों को आज भारतीय जनता पार्टी ने तीर्थ बना दो। अब जा बताओ सचिन विज्ञा, जब भारतीय जनता पार्टी हमारे महापुरुष को इतनो कर है तो हमारे होके साथ रहे हैं, और हमारे इतनो बड़ो मंदिर बना रहा हो, वो मंदिर से आपका समझ रहे हैं। जब इतने लोग आए हैं पूरे भारतवर्ष से, जब मंदिर में आए हैं तो हमारे यहाँ के लोगों के लाने रोजगार भी मिल है। अब आदमी पहले का कहते क्या है वो महालोग बनाए, इतने पैसा खर्च करे से क्या होगा। आज विश्व का सबसे बड़ा जितने भी मंदिर हैं उससे ज़्यादा आय कहाँ हो रही, उज्जैन में छोटे छोटे व्यापारियों को रोजगार में लगाओ, होटलें खाली नहीं मिलता है, रिक्शा ऑटो वाले खाली नहीं मिलता है। हम सचिन भैया आपको बता रहे हैं, जय स्थिति आपके मकरोनिया में रहने हैं। जिस दिन वो मंदिर बन जाएगा, सागर शहर में जो व्यक्ति आएगा, जो यहाँ से निकलेगा, वह मंदिर के दर्शन करेगा। जब वह मंदिर के दर्शन करेगा तो रुकेगा भी, वो रुकेगा तो खाना भी खाएगा, वो ऑटो से भी जाएगा। ऐसे छोटे छोटे तमाम प्रकार के व्यवसाय होंगे, और उससे हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का उदय भी होगा। एक बुंदेलखंड में भी कहावत है कि जो अपने पूर्वजों को भूल गओ वो कभी उद्धार नहीं हो सका। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले आए तो हमारे अपने पूर्वजों को बरहमेश पलकों पर बिठा कर रखा थे, उनको जो सम्मान है वो दे के रखा थे। वही सम्मान के खातिर इतना बड़ा मंदिर बन रहा हो, और वो मंदिर से अनुसूचित जाति वर्ग की तमाम जो हमारी समाज है वह भारतीय जनता पार्टी को पुनः मध्य प्रदेश में अच्छी स्थिति में 150 के पार सीटें देकर फिर से सरकार बने हैं। एक आखिरी सवाल कि कांग्रेस पार्टी ने भी बाद में ऐलान करे कि वे तो संत रविदास जी के नाम पर सागर में विश्वविद्यालय बनाए। अब देखो भैया ये सो है, हमने पहले ही कही थी आपसे कि जियो ने 70 साल में कछु कर नहीं पाए, अब कह रहे हैं विश्वविद्यालय बने हैं। अरे भैया तुम इतने का नहीं, तुम्हारी और अन्य राज्यों में भी तो सरकार है, कर्नाटक में है, तुम्हारी छत्तीसगढ़ में है, उतने अभी तक तो तुम्हें मंदिर वो विश्वविद्यालय बना देने चाहिए भाई। इतने चलो हम उनने ठीक है भैया, हमारा धार्मिक किला ने हमारे संत रविदास जी को मंदिर बना रहे। अरे भैया तुम्हें को रोक रहा हो, तुम कल ही घोषणा करो कि कर्नाटक छत्तीसगढ़ में हम बहुत बड़ी मात्रा में हम विश्वविद्यालय खोलने दे रहे, को रोक रहा हो आपको। उनको कछु करने नहीं है, और कोई कछु कर रहा है उनके पेट में दर्द हो रहा है। जे झूठे बातें कर रहे हैं, ने जी कमू विश्वविद्यालय बने हैं, इनको तो वोट लेने हैं, और वोट के बाद का तुम्हारी अनुसूचित जाति वर्ग हो रहा हो, ने वो की चिंता है, ने कमू वे वो समाज के बारे में सोचता है। तो वृंदावन अग्रवाल जी को क्या वो है कि समाज के बारे में कांग्रेस नहीं सोचा तो भारतीय जनता पार्टी सोचा था, और जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी दलित वर्ग के लाने काम कर रही, उसे दलित वर्ग भारतीय जनता पार्टी के संग जुड़ रहा है। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर
दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।